देख सकती हैं सीमेंट और बजरी का छांटा बैक साइड पे हमने काफ़ी ऊपर तक लगवाया है, ताकि जो है ना ये पानी की वजह से जो हमारी सेम हो रही थी ना, तो मट्टी भी अभी इसके पीछे डालेंगे, उसकी कुटाई करवा देंगे ताकि पानी जो है हमारी दीवारों से काफ़ी दूर रहे। और इस साइड पे भी चल के हम आपको दिखाते हैं। इस साइड से पहले हमने ये जो मट्टी का जो बन्ना सा बना हुआ था, चलने वाला रास्ता छोटा सा, वो सारा वैसे भी टूट चुका था, उसको सारे मिट्टी हमने हटा दी। सीमेंट जो हमारी दीवार के जो हमारे एरों के छोटे छोटे चीर थे उसमें सीमेंट की मैंने भराई करवाई। पहले मैंने कहा थोड़ी सी सीमेंट की भराई हो जाए तो थोड़ी सी दीवार मज़ीद महफूज हो जाएगी। सेम की वजह से देख सकती है सारी दीवार का सत्यानाश हो गया। अल्लाह ही पूछे ऐसे लोगों को जो किसी को नाजायज़ तकलीफ़ पहुँचाते हैं। देख सकती हैं ईंटें भी हमने मंगवाई हैं। ईंटों से जो है ना हम इसको सीमेंट के साथ एक एक फिर ईंट भी दीवार के साथ ये देख सकती हैं लगवानी हमने शुरू कर दी है। ये अच्छा खासा जितनी भी ईंटें हैं ऊपर तक जाएंगी। ये तकरीबन हमने आधी ट्राली ईंटों की मंगवाई है। और जो ईंटें थोड़ी सी बच गई थी वो मैंने सोचा कि इस ये जो हमारा फ्रंट गेट का फ्रंट वाली साइड है ये टूटी हुई है, यहाँ से सहर और मुस्कान मट्टी वगैरह खाती हैं, तो मैंने सोचा कि इसकी भी सफाई हो जाएगी, साथ के साथ ये भी सुथरा हो जाएगा। चलकर दिखाती हैं। ये इस साइड का काम जो है हमारा काफ़ी सारा मुकम्मल हो गया। अभी मट्टी वगैरह डाल रहे हैं और हमारा तकरीबन 1.5 लाख के करीब प्यारे बहन भाइयों खर्चा पड़ गया। आधी ट्राली ईंटें सीमेंट और बजरी का देख सकते हैं। एक एक दीवार के साथ ईंट लगवाने के बाद ऊपर से मैंने फिर से सीमेंट और बजरी का मोटा मोटा छांटा लगवाने के बाद अभी मिट्टी डाल रहे हैं। जो बनने वाली मिट्टी थी उसको दोबारा से इसी जगह पर डालेंगे, डालकर दोबारा से उसकी अच्छी खासी कुटाई कर देंगे। ये देख सकते हैं ना ईंटें लगाकर ऊपर सीमेंट और बजरी से हमने मज़ीद मजबूत कर दिया है। घर आपको पता है रोज़ रोज़ नहीं बनते, हमारे तो लाखों रुपए लगे हुए हैं, पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी यही घर खा गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है यूट्यूब पर देखने वाले हमारे तमाम बहन भाई खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, खुश रहें, आबाद रहें, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो इसी ने एक दुआ के साथ कर रहे हैं हम अपनी वीडियो का आगाज़ एक हफ्ते के बाद। सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दियों की वजह से बिस्तर से निकलने का भी दिल नहीं करता, और जब छोटे छोटे बच्चे हों तो आपको पता है मौसम की तब्दीली की वजह से सबके बच्चे बीमार हैं। अल्लाह ताला आपके और हमारे बच्चों को सेहत याब करे। मेरे भी सारे बच्चों ने बारी बारी बुखार का मुँह देखा और अल्हम्दुलिल्लाह से अभी 3-4 दिन से बच्चे सारे ठीक हैं। और मिस्त्री वगैरह लगाकर मैंने पूरे घर को पीछे से सेव करवाया। जो भी मेरी 2 से 3 महीने की पाई जुड़ी हुई थी वो सारी मैंने घर पे लगाई। कोई नहीं, अल्लाह पाक जो है ना ज़िंदगी में हर इंसान को अपना घर दे। मैं बहुत परेशान थी और इसी परेशानी की वजह से मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और वैसे अगर सच पूछें तो यूट्यूब से अब मेरा दिल भर गया है, क्योंकि यूट्यूब से 3 महीने से मैंने कोई अर्निंग नहीं ली। 3 महीने की कुल मिलाकर 1 महीने मेरे $70 हुए, 1 महीने तकरीबन $84 हुए। यूट्यूब की जो है ना पॉलिसी है कि अगर $100 होगा तभी आपको पैसे मिलेंगे, तो 100 से कम हो तो फिर नहीं मिलते। तो इस महीने के और 2 महीनों के मिलाकर अभी हमारे बनेंगे कोई $250 से $300। तो इंशाल्लाह इस महीने हम अपनी यूट्यूब की अर्निंग भी आप सबको दिखाएंगे, क्योंकि काफ़ी बहन भाई कहते हैं कि अबादी आप अब अपनी अर्निंग क्यों नहीं दिखाती, अर्निंग हो तो दिखाऊँ। अब लोगों की तरह हम ड्रामे करते नहीं, हमारी तो ज़िंदगी की साफ़ सुथरी जो भी रूटीन होती है वो आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन जब से इस वेले मुंडे ने प्रैंक और ड्रामे शुरू किए तो अच्छे खासे यूट्यूबर्स जो मुस्तहिक भी थे मेरी तरह, उनके भी चैनल्स का बेड़ा गर्क कर दिया इस बंदे ने। काफ़ी लोगों की बददुआओं की वजह से आज ये रोता फिर रहा है। वैसे तो अल्लाह ताला के दर पे मैं तौबा करती हूँ, बट इस बंदे ने यकीन करें अच्छे खासे हमारे कंटेंट का बेड़ा गर्क कर दिया था। इसके रोज़ के ड्रामे, रोज़ के प्रैंक, ये तो मर्द था 10-12 आवारा ही अपने साथ मिलाकर अच्छे खासे ड्रामे कर लेता था और उस अच्छे खासे ड्रामों से ये अच्छा खासा कमा भी लेता था। हम जैसे लोगों को लोग देखता ही नहीं था। मुझे खुद काफ़ी लोग कहते थे बाजी आप वेले मुंडे की तरह प्रैंक क्यों नहीं करती। अब मेरी छोटी छोटी बच्ची है, मैं क्या प्रैंक करूँ, और वैसे भी हमारे ऐसे साजिशी दिमाग है नहीं कि हम रोज़ का कोई ड्रामा करें। हमारी तो सीधी सादी जो लाइफ होती थी हम वो शेयर करते थे। उसके बाद आप सबको पता है कि मैं जो है ना एक औरत हूँ। काफ़ी मर्द आते थे मेरे दरवाजे पे कि आप हमारी प्रमोशन कर दें, तो आपको पता है मैं औरत हूँ, मुझे अच्छा ही नहीं लगता कि मैं किसी मर्द के साथ कहूँ कि हाँ जी ये इसका चैनल है, इसकी सपोर्ट करें। बाकी जो औरतें मेरे घर आती हैं उनकी मैं अच्छी खासी सपोर्ट कर देती, और वो भी बगैर पैसे लिए। तो ये हर बंदे से पैसे लेता था। मोटी मिसाल आज मैं आपको बताती हूँ कि जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट की थी, आपको पता है मेरे घर के हालात कितने बुरे थे। मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, मेरा घर भी टूटा हुआ था, वो भी मेरा अपना नहीं था, उससे भी मुझे रोज़ धक्के देकर निकाला जाता था। तो मैंने इसका नंबर ढूंढकर इससे रब्ता किया था कि भाई आप जो है ना मुझे वीडियो एडिट करने का तरीका बता दें इस वेले मुंडे को। शायद आज इसको याद भी ना हो, क्योंकि आज से 6 साल पहले की बात है, तब ये बड़ा अच्छा खासा हमारे सराइकी खत्ते में फेमस था।
तो मैंने इसको कहा कि भाई आप जो है ना मुझे सिर्फ वीडियो एडिट करने का तरीका बता दें कि आप कौन सी ऐप से करती हैं, किस तरह से अगर एक क्लिप हो उसके साथ दूसरा किस तरह से अटैच करती हैं। तो इसने जब मैंने रोकर इसको अपनी सारी घर की घरेलू हालात बताए कि मैं इस तरह से मजबूर हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे सर पे कमाने वाला कोई मर्द नहीं है, तो उसने सीधी और साफ लफाज में मुझे कह दिया था कि 10,000 रुपये पहले मुझे भेज दो, उसके बाद मैं तुम्हें वीडियो एडिट करने का तरीका बताता हूँ। तब 10,000 जो है ना अच्छी खासी वैल्यू रखता था आज से 6-7 साल पहले। तो मैं इसके आगे रो पड़ी, मैंने कहा भाई मैं 14,000 की नौकरी करती हूँ, तो 10,000 अगर आपको दे दूंगी तो मेरे छोटे छोटे बच्चे कहाँ से खाएंगे। तो इसने कहा कि अच्छा मैं बाद में बात करता हूँ। थोड़ी देर बाद जब मैंने इसको 2-3 मैसेज किए व्हाट्सअप पे, तो इसने मुझे व्हाट्सअप से ब्लॉक कर दिया, और जब मैंने इसको नंबर पे कॉल की तो प्यारे बहन भाई उसने मुझे नंबर से भी ब्लॉक कर दिया। और उस दिन मैंने दिल में ठान ली थी कि किसी भी यूट्यूबर का एहसान नहीं लेना, अपने दम पे मेहनत किया और आज मैं इस मकाम पे खड़ी हूँ। एक दिन मैं टिकटॉक लाइव बैठी थी, तो इसका भाई जो छोटा रिजवान है वो आ गया। एक बंदे ने मेरे साथ मैच लगाया हुआ था, तो जिस तरह से 4 वाला मैच लगता है, तो एक मैच में रिजवान था, एक में मैं थी, एक में एक और आदमी था, एक लड़की थी साथ। तो इसी तरह से बातें चली, तो उसने मुझे कहा कि आप क्या करती हो, मैंने कहा मैं यूट्यूबर हूँ। तो आगे से इस वेले मुंडे के भाई मलिक रिजवान ने पता है उनको क्या कहा, यार आप इसको नहीं जानते, बड़ी फेमस यूट्यूबर और टिकटॉकर आरजे महविश है ये। तो उस दिन मुझे खुशी भी हुई और मेरा दिल भी किया कि मैं उसके भाई के करतूत भी बताऊं कि आपके भाई ने यकीन करे मेरे मुंह पे मेरी मुफलिसी मारी थी, मैंने रो कर उसके आगे फरियाद की थी, बट आपके भाई ने मुझे ब्लॉक कर दिया था। फिर मुझे अच्छा नहीं लगा कि उसके जो काम है उसके भाई को इस तरह से लाइव बताऊं, मुझे दुख ज़रूर था। खैर मैंने सोचा कि वेले मुंडे के भाई ने मुझे ये तो बता दिया कि मैं फेमस हूँ और मैं अपने दम पे फेम मैंने हासिल किया। खैर इस तरह से काफ़ी लोग जो मजबूर होकर इसके दरवाजे पे जाते थे प्रमोशन के लिए या 1-2 वीडियोस बनवाने के लिए, इसने लाखों की तादाद में लोगों से लिए, जिसकी वजह से आग लोगों की खून पसीने की कमाई खाकर ये गाड़ियों में घूमता था और उन्हीं पैसों से ये उम्रा करने गया। तो अल्लाह के दर पे तौबा करती हूँ कि देखिए अल्लाह ताला ने इसको अपने घर पर आना भी अच्छे तरीके से नसीब नहीं किया और ये वापस अपने घर आ गया। और कई सुन्नी लोगों की यही है कि रिजवान ने इसके साथ प्राइंग किया, इसके जो भाई जो पीछे घर था उसने सोचा कि इसके साथ प्राइंग करता हूँ, तो प्राइंग उन लोगों ने इसके साथ किया कि पीछे अब्बू अगवा हो गया है। तो जब उन्होंने ये वीडियो लगाई तो वीडियो आपको पता है इनकी वायरल हो जाती हैं। तो जब ये वीडियो वायरल हुई तो इन्होंने सोचा कि ड्रामे को थोड़ा सा आगे खींचते हैं। अब इस मामले को काफ़ी यूट्यूबर्स टिकटॉकर हर छोटे बड़े यूज़र ने इनके कंटेंट के ऊपर वीडियोस बनानी स्टार्ट की, तो मामला हाई अलर्ट हो गया। जब मामला हाई अलर्ट हो गया तो बात डीपीओ तक पहुंच गई, लोगों ने इनके घर जाना शुरू कर दिया। तो इस तरह से इनको फिर ये अपनी ही बनाई हुई गेम में कहते हैं कि फंसे हुए हैं। इनके अब्बू को इन्होंने खुद ही छुपाया हुआ है और अब इनको समझ नहीं आ रही कि अगर ये लोग सीधा बताते हैं कि हम लोगों ने प्रैंक किया हुआ है तो ये लोग खुद फंसती हैं। इनका जो बचा कुचा कंटेंट ड्रामे है सब लोग इनके ऊपर एतबार अब नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि वेला मुंडा जब पहली वीडियो बनाता है खाना काबे में खड़ी होकर तो वो रो नहीं रहा, बाद में वो रो रहा है क्योंकि इनको समझ नहीं आ रही कि अब ये अपने ड्रामे को किस तरह से उसका एंड करे स्टोरी का। खैर इनके कैमरों की वीडियो सामने आ रही हैं। ये लोग कहते हैं कि एक बाइक पे 4 बंदे आए, फिर जब ये सीसीटीवी की फुटेज आ रही है हमारे सामने उसमें बाहर 5 बंदे खड़े हैं। और कुछ जो सीसीटीवी की फुटेज आप लोगों ने भी देखी होगी, मैंने भी देखी है, मुझे नहीं पता वो सच्ची फुटेज है या झूठी है, बट उनमें वाजे दिखाया जा रहा है कि जो इनके घर के आगे चोर आए वो इनके घर के बाहर वीडियो भी बना रहे हैं। क्या उनको पता था कि फेमस यूट्यूबर के घर हम चोरी या डकैती करने गए हुए तो बाहर थोड़ी सी वीडियो भी बना ले। आपने भी देखा होगा, काफ़ी लोगों ने देखा कि जो इनके घर के आगे डकैत खड़े हुए हैं, जो बाहर आए हुए हैं, वो साथ में वीडियो भी बना रहे हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए क्या कोई चोर या डकैत जब वीडियो डकैती करने जाता है तो वो वीडियो बनाता है। और सबसे बड़ी जो पॉइंट की बात है वो ये है कि अगर वो डकैत थे, वो चोर थे, वो चोरी डकैती करते, इनके अब्बू को इन्हीं की बाइक पे लेकर अगवा हो गए और वो बाइक भी जाके छोड़ दी उन्होंने। जब वो एक बाइक पे आए हुए थे तो 5 ही बंदे एक बाइक पर कैसे फिर मतलब गए इसके अब्बू को लेके, बकौल इनके कि एक 125 पे 4 बंदे थे। तो इस तरह से समझ नहीं आता कि क्या सच है क्या झूठ है। हम तो दुआ गो हैं कि अगर इसका अब्बू वाकई अगवा हुआ है तो अल्लाह ताला उसको खैर खैरियत से घर ले आए। बाकी प्यारे बहन भाइयों, इनके साथ वही मामला हुआ, शेर आया शेर आया शेर आया। जब हकीकत में शेर आया तो फिर अब लोग यकीन नहीं कर रहे हैं इनकी बात का। तो इस तरह से ड्रामे या इस तरह का कंटेंट नहीं डालना चाहिए जिससे जो है ना मुआशरे पे बुरे असरात पड़े। आप अपनी ज़िंदगी के बारे में अपनी जो भी रोज़ की व्लॉगिंग है वो करके भी
अर्न कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग रोज़ के प्राइंग ड्रामे करें और एक दिन आपके ऊपर हकीकत में कोई मुसीबत आ भी जाए तो लोगों को यकीन ना आए। अब हमारे पाकिस्तान या जहाँ से गैर ममालिक से जितने लोग भी इनकी वीडियोज़ देखते हैं, 100 में से 99% लोग यही समझ रहे हैं कि ये प्राइंक है। अब हमें खुद भी नहीं समझ आ रहा कि ये प्राइंक है या सच है। अगर सच है तो हम भी वालदैन वाले हैं, हमारे तो वालदैन अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे, बट हम उनके वालिद के लिए दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उसको जहाँ भी अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। बट इनको इस तरह का कंटेंट नहीं बनाना चाहिए, और ख़ास तौर पे अगर अल्लाह ताला ने इनको गुर्बत से उठाकर आज उरूज पर बिठा दिया है तो इस तरह से लोगों की बद्दुआएं नहीं लेनी चाहिए थी। आप लोगों को इस वेले मुंडे को या इसके भाइयों को इसी आवाम से फेम मिला है ना। ये आज अच्छा खासा खा रहे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं, तो ये इसी आवाम की वजह से ना। तो उसी आवाम से इन्होंने इतने इतने पैसे लिए, और कुछ गरीब थे, उनमें से कुछ लोग नहीं भी दे सकते थे। जिस तरह से मैंने भी उस दिन यकीन करें मेरे भी दिल से हाँ निकली थी। तो आज मैं अपने आप को उस जगह रख के देखती हूँ कि मेरे तरह कितने मजबूर लोग इसके दरवाजे पे जाते हैं जिससे ये डिमांड करता है पैसों की, और उन्हीं लोगों की बद्दुआओं की वजह से अल्लाह ताला ने इसको अपने घर से, यकीन करें, एक बार बुला के अपने दरवाजे पे तौबा का मौका भी नहीं दिया और वापस ही अपने घर आ गया। अल्लाह ताला इस तरह के जो है ना हादसात वाक़यात से हमें महफूज रखे। बाकी हम लोग यूट्यूब से जितना कमा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी है कछुए की रफ़्तार, इसकी है खरगोश की रफ़्तार। तो कछुए की रफ़्तार से आज 4 से 5 साल में मैंने भी घर बना लिया है, बट इसकी तरह मैं शॉर्टकट रास्ते नहीं अपनाती। काफ़ी यूट्यूबर हैं जो अपना साफ़ सुथरा कंटेंट बना रहे हैं, वो भी खा रहे हैं। काफ़ी लोगों का ये कहना है कि इन लोगों ने प्राइंक किया था वेले मुंडे के साथ, इसके भाई रिजवान ने, जिसकी वजह से इनको अपना ही प्राइंक को जो है ना महंगा पड़ गया। अब इनको पता है हमारा मामला हाई अलर्ट हो चुका है, तो अब इनको समझ नहीं आ रही कि कहाँ से अपने बाप को दोबारा से लाकर सामने खड़ा करे कि फ़लाँ जगह से चोरों ने छोड़ दिया या डकैतों ने छोड़ दिया। तो ये सच भी हो सकता है, हम ये नहीं कहते कि झूठ होगा, बट हमें यकीन नहीं आता ना। बात तो फिर वही पे आ जाती है ना, हमें अब यकीन नहीं आता इनके ड्रामे देख देख के। बाकी अल्लाह मालिक है, अल्लाह ताला चाचे को है, चाचे क्या इनके अब्बू का नाम है मुझे तो आता भी नहीं, भूल गया है। हाँ, अल्लाह ताला उसको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह ताला उसकी लंबी ज़िंदगी करे। बाकी इस तरह के वेला मुंडा भाई आपको ड्रामे नहीं करने चाहिए थे। आज आप देखिए आपकी सच्ची बात पे भी कोई यकीन करने को तैयार नहीं है। अगर इतना अल्लाह ताला ने आपको सज़ा दे दी है कि अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा के वापस घर बुलवा लिया अल्लाह ताला ने ना आपको, तो अब आप तौबा कर ले। किसी भी गरीब की आह ना लें, किसी गरीब की पैसे लेके प्रमोशन ना करें। कुछ लोग इस तरह के भी होते हैं जो हालात के मारे होते हैं, वो भी आपकी तरह गाड़ियों में घूमना चाहते हैं, वो भी अपना एक अच्छा घर बनाना चाहते हैं, लेकिन उनका घर बने ना बने, लेकिन उनकी जेब की जो जमा पूंजी होती है वो भी आप ले लेते हो। आगे उनकी वीडियोस चले ना चले, इस तरह से नहीं करना चाहिए। गरीब की आह लगते हुए देर नहीं लगती। उस रब्बे करीम की ज़ात पे भरोसा करो। अल्लाह ताला ने तुम्हें इतना नवाज दिया है कि अब तुम किसी से प्रमोशन के पैसे ना भी लो ना, तो तुम्हें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दे रहा है, और अल्लाह की देन के सदके तुम गरीबों की सपोर्ट, अल्लाह आपके अब्बू को लंबी ज़िंदगी दे। अगर आप लोग हक सच पे हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपका इंसाफ करेगा। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, बट ऐसे कोई प्राइंक आगे से ना करो जिसकी वजह से हकीकत में तुम किसी मुसीबत में लंबे चौड़े मुब्तला हो जाओ। और तमाम यूट्यूबर्स के लिए भी ये सबक है कि आप लोग ऐसे ड्रामे ना करो जिसके बाद आप लोगों रो रो कर गिड़गिड़ा कर लोगों को यकीन दिलाओ कि अब हमारे साथ ये वाक़या हकीकत में हो गया है। जो बात सीधी हो आप शेयर करो। तो देखती हैं कि अब वेले मुंडे की इस जो चल रही है स्टोरी सच्ची है या झूठा, इसका क्या एंड होता है। आप सब भी मेरी तरह इंतज़ार में होंगे लास्ट एपिसोड के देखती हैं कि जो इनके अब्बू हैं वो कहाँ से बाजियाब होते हैं, कैसे होते हैं, कौन करवाता है। तो